जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपके साथ वंदना माहौर और आप देख रहे हैं बंधु मंत्र। दोस्तों, हाथरस की उस लड़की मनीषा की कहानी हम सब जानते हैं। हाथरस की उस 19 वर्षीय लड़की का बलात्कार उसी के गांव के 4 दबंगों ने, उच्च जाति के दबंगों ने किया और उसके बाद उसकी जीभ काट दी ताकि वो किसी को सच ना बता पाए। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ताकि वो चल ना पाए। और यहीं तक नहीं रुके बलात्कारियों ने उसको मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी 9 दिनों तक अपनी जिंदगी की जंग लड़ती रही। दोस्तों, क्यों ऐसा होता है कि हम लोग लड़कियों को हर बात के लिए टोकते हैं, हर चीज के लिए टोकते हैं, पूरा समाज टोकता है, लेकिन लड़कों को क्यों नहीं टोका जाता? गांव के अगर मैं आंकड़े उठाऊं तो ऐसे कई सारे केस निकल के आते हैं जिसमें उच्च जाति और दलित जाति, ये जातिवाद के ऊपर इतने बलात्कार होते हैं, बहुत ही ज्यादा। कई सारे गांव के केस ऐसे हैं जिनको दबा दिया जाता है, जो पुलिस के सामने तक नहीं लेकर आए जाते, जिनको वहां के दबंग दबाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन केसों को दबा ही देते हैं। लड़की की हत्या कर देते हैं या फिर उसकी लाश को जिंदा जला देते हैं। तो अब मैं सरकार से ये चीज पूछना चाहती हूं, कहां गई आपकी एंटी रोमियो की टीम? वो टीम जो कि आपने लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाई थी, वो टीम कि मंचलों को पकड़कर जेल में डालेगी, वो टीम जिसके नाम पर आप लड़कियों की सुरक्षा का गुणगान कर रहे थे, कहां है आपकी वो टीम? क्योंकि पूरे देश में हर रोज बलात्कार होते हैं, हर रोज लड़कियों को नोचा जाता है, हर रोज हवस के पुजारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। और हमारी सरकार क्या करती है? सरकार अपने झूठे वादों में खुश रहती है। और सरकार की ये जो टीम बनी थी, एंटी रोमियो टीम, इसका भी मुझे लगता है कि कागजों में दब गई होगी, जिस तरह से बलात्कारों के केस दबा दिए जाते हैं। कहां गए वो दलित समाज के जो बनते थे मसीहा? कहां है वो मसीहा अब? क्यों उस लड़की को न्याय नहीं दिलवा रहे हैं? सिर्फ हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा या फिर कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा। हमें जरूरत है, जैसे प्रियंका रेड्डी जो डॉक्टर थी, उनका बलात्कार हुआ था, लेकिन उनके बलात्कारियों को ऑन द स्पॉट मार दिया गया था, एनकाउंटर हुआ था। हमें ऐसे पुलिस वालों की वाकई में जरूरत है, क्योंकि उस समय तो बहुत सारे मानवाधिकार संगठन वालों ने ये बोला था कि मार दिया उन लोगों को, जांच नहीं होने दी। तो मैं तो ये जानना चाहती हूं आप लोगों से दोस्तों कि बलात्कार में किस चीज की जांच, कि बलात्कार कैसे हुआ, इस चीज की जांच चाहते हैं। सरकार का तो ये समझ में ही नहीं आता है कि सरकार क्या कर रही है। लड़कियों के लिए बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी ना, बेटी बचेगी तभी तो बढ़ेगी ना। लेकिन बेटी को पहले बचाओ, बेटी को बचाना जरूरी है, क्योंकि दरिंदे बेटियों को बचने नहीं दे रहे हैं। लड़कियां घर से निकलती हैं ये सोच करके हाँ हम कुछ करेंगे, और जो भेड़िए बैठे रहते हैं ये सोच करके हाँ हम इस लड़की का बलात्कार करेंगे। तो ये कहां तक सही है? क्या कोई भी पुलिस प्रशासन, क्या कोई भी सरकार लड़कियों के बलात्कार पर कमी लेकर आई है? अगर आपको भी यही लगता है कि हाँ कोई सरकार लड़कियों के बलात्कार में कमी लेकर आई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, कंगना के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी। कंगना जब अपने घर पहुंची, मुंबई में अपने ऑफिस पहुंची, उनके लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। क्यों? क्योंकि वो कंगना थी। और ये लड़की कौन थी? जिन लड़कियों के रोज बलात्कार हो रहे हैं, क्या वो लड़कियां नहीं हैं? जस्ट बिकॉज कि वो सेलिब्रिटी नहीं है तो उनके केस को दबा दिया जाएगा, उनके लिए कुछ बोला नहीं जाएगा, उनके लिए सरकार चुप हो जाएगी, यही है ना? लेकिन क्यों? रिया से मीडिया भरी हुई है, दीपिका से मीडिया भरी हुई है, सारा अली खान से मीडिया भरी हुई है,
कंगना से मीडिया भरी हुई है, तो फिर आम लड़कियों के लिए क्यों नहीं? क्यों कोई आम लड़कियों की आवाज नहीं बनता? भीम आर्मी वाले, बसपा वाले, कहाँ हैं ये सारे लोग? एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ, कहाँ थे? जो सरताज बने घूमते थे, जो दलितों के मसीहा बने घूमते हैं, कहाँ हैं आज वो लोग? क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? विपक्ष पे सिर्फ निशाना साधना, सरकार पे सिर्फ निशाना साधना, ये कहीं तक सही नहीं होगा, क्योंकि हमें जरूरत है मानसिकता बदलने की। मानसिकता बदलने की हमें जरूरत है, क्योंकि इस केस में, हाथरस केस में, ये भी सामने आया था कि पुलिस के ऊपर ये आरोप लगे थे कि पुलिस ने साथ नहीं दिया, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, लेकिन जबकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए एक वीडियो भी जारी किया था कि हमने 14 सितंबर के बाद ही एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था जो कि उस गैंग रेप में शामिल था। तो क्या गिरफ्तार कर देने से सिर्फ पुलिस का काम खत्म हो जाता है? पुलिस का काम खत्म नहीं होता है सिर्फ गिरफ्तारी तक। लड़की को इंसाफ दिलाना जरूरी है। और मैं तो सरकार से सिर्फ इतनी ही गुजारिश करना चाहूंगी कि जो न्याय प्रक्रिया, बलात्कार के लिए जो न्याय प्रक्रिया आपने बना रखी है, वो इतनी लंबी चलती है, इतनी लंबी चलती है कि जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ होता है ना, उसके घर वालों के पैसे तक खर्च हो जाते हैं, सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है न्याय मिलने तक। अब आप आगरा के ही केस को ले लीजिए, नेहा हत्याकांड, क्या अभी तक सुलझा पाया कोई पुलिस वाला? क्या प्रशासन कुछ कर रही है उस केस में? उन्नाव रेप केस क्या हुआ? उसको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और अब हाथरस की वो दलित लड़की, इसको इंसाफ कब तक मिलेगा? क्योंकि पुलिस ने तो कह दिया कि हमने तो गिरफ्तार कर लिया। क्या गिरफ्तार करने से, सिर्फ गिरफ्तारी करने से क्या मामला शांत होगा? सिर्फ गिरफ्तारी करने से क्या पुलिस प्रशासन का काम खत्म हो गया? उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप लोग, मुझे जितने लोग देख रहे हैं, उन लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, सिर्फ #मनीषा, #जस्टिस फॉर मनीषा, इन सब में ना उलझकर हमें एक मुहिम तैयार करनी है कि सिर्फ मनीषा ही नहीं, दामिनी ही नहीं, निर्भया ही नहीं, बल्कि इन जैसी जो हजारों लड़कियां हैं, उन सबको इंसाफ दिलाना है। और फिर से कोई मनीषा, निर्भया या प्रियंका रेड्डी ना बन सके, इस चीज की हमें कोशिश करनी है। अगर आपको मेरी बात कहीं तक भी सही लग रही है तो मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हम जो बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं उस बात को सामने रखिएगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए वंदु मंत्र। जय हिंद, जय भारत। वंदु मंत्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।